छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश की हत्या हो जाती है और उनके शव को लैट्रिन की टंकी में डाल दी जाती है। इस तरीके से पत्रकार का हत्या हो जाना लोकतंत्र को बहुत बड़ा झटका है। इस आखिर क्यों हो जाती है, क्यों होती है पत्रकारों की हत्या, इसकी जानकारी लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में नए मेहमान हैं अनिल वर्मा जी। लीजिए हम इनसे जानते हैं कि इस पर क्या विचार किया जाए लगातार हो रही पत्रकारों की हत्या के ऊपर। देखिए, लगातार जो पत्रकारों की हत्या हो रही है वो पत्रकारों की हत्या नहीं है जी, वह देश की हत्या है, देश के भविष्य की हत्या है जी, और एक तरह से देखा जाए तो पत्रकारों की जो हत्या है वह जघन्य अपराध है, क्षम नहीं है। जो हत्यारे हैं उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी सजा को देखकर दूसरे जो भी लोग पत्रकारों की हत्या करने की सोचते हैं उनकी रूह कांप जाए और दोबारा ऐसी जरूरत न कर सके। लेकिन सवाल यह है कि आए दिन पत्रकारों को प्रताड़ना क्यों सहनी पड़ रही है, पत्रकारों की हत्या क्यों हो रही है। तो इसके पीछे आपको जाना होगा कि पत्रकार है क्या, पत्रकारिता है क्या। तो पत्रकारिता का जो उदय हुआ था वह समाज कल्याण के लिए हुआ था। जो समाज में विकृतियां हैं उसको दिखा करके उसको समाप्त करने के लिए हुआ था। वो काल दूसरा था, आज काल दूसरा है, समय बहुत बदल चुका है। आज हम सब लोग आजाद हैं, आजाद भारत में रह रहे हैं और आजाद भारत में पत्रकारिता का मतलब क्या है इस समय। पत्रकारिता तब भी एक सेवा थी, आज भी एक सेवा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग घुस आए हैं जो पत्रकार कम व्यावसायिक अधिक है और उनकी मंशा कुछ और आती है। लेकिन जो वाकई में देशभक्त पत्रकार हैं, जिन जो कमियों को दिखाते हैं और उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। ये अपने आप में बहुत ही भयावह है और मतलब सोचनीय और चिंतनीय विषय पर है ये। लेकिन आज पत्रकारों की जो भूमिका है वो भूमिका जो है सच्चाई को दिखाना है और जब सच्चाई पत्रकार दिखाता है तो उससे जो बौखलाहट हो जाते हैं लोग और पत्रकार को ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगते हैं। उसको तरह तरह की धमकियां मिलती हैं, धमकियों से नहीं मानता है तो उसकी हत्या कर जाती है। लेकिन सवाल ये है कि कौन लोग ऐसे होते हैं, पत्रकार किनकी कमियों को बुराइयों को दिखाता है सुधार करने के लिए। तो देखा जाए तो एक तरह से जो अधिकारी हैं, विभागों में बैठे हुए कर्मचारी हैं, उनको जिम्मेदारी दिया गया है कि जो भी योजनाएं सरकार की आ रही हैं, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, सबको सही रूप से क्रियान्वित करना। जो भी निर्माण कार्य के लिए पैसे आ रहे हैं उसको सही ढंग से मानव गुणवत्ता से क्रियान्वित करना। उसके लिए सरकार उनको तनख्वाह देती है। लेकिन कुछ ऐसे धन लोग अधिकारी होते हैं जो सारे नियमों कानून को ताक पर रख करके भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और जब पत्रकार उनकी कमियों को दिखाता है कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है, कहाँ निर्माण गुणवत्ता युक्त नहीं हो रहा है, तो वो ठेकेदारों से साजिश करके, कंट्रैक्टर से साजिश करके वो उन पत्रकार को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, धमकियां देते हैं, फिर नहीं मानता है तो उनकी हत्या भी कर देते हैं। जैसा कि आपने छत्तीसगढ़ में देखा, भाई मुकेश चंद्रकार के साथ ऐसी घटना घटी है। वो आए दिन समाज के लिए काम करते रहे, समाज में जो अच्छा काम होता है उसको दिखाते थे, जहां गलत काम होगा उसको भी दिखाया ताकि उसमें सुधार हो। और उसका नतीजा क्या हुआ, उनको जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। वही बात जो है कुछ नेताओं पर लागू होती है। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, अकुत संपदा अर्जित करते हैं। उन नेताओं के बारे में, उन नेताओं के कार्यों को जब वो दिखाते हैं तो वो फिर उनसे वो रंजिश कर लेते हैं और उनकी पोल न खुल जाए इसलिए पत्रकार को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाए कि दो लोगों की कमी पत्रकार दिखाता है। एक नेताओं की कमी, चाहे वो कुछ सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो सांसद ने दिखा रहा हो, विधायक ने दिखा रहा हो, जिला पंचायत का दिखा रहा हो, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, किसी प्रकार का कार्य दिखा रहा हो, जनप्रतिनिधि जिनको कहते हैं, उनके बारे में रिपोर्टिंग करता है। दूसरा जो विभाग होते हैं, विभागों की योजना होती है, कार्यक्रम होते हैं, उसको दिखाता है। तो ऐसे लोग ही रंजिश करते हैं, पत्रकार की हत्या करने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाए सभी कार्य सेवा है। अधिकारी जब नौकरी पाता है तो वो भी एक सेवा ही है। नेता जब सांसद विधायक बनते हैं तो वो भी जन सेवा है। लेकिन सबका काम अलग हो गया, जन सेवा अलग हो गया है और पैसा कमाना अलग बात हो गई है। तो जिसके लिए जनता उनको चुना वो काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हैं
और जिनको सरकार ने नौकरी दिया है कि जाइए मैं पैसा जिले में भेज रहा हूँ, उसको सही ढंग से कराइए, उसका सही ढंग से खर्च कराइए। लेकिन सही ढंग से पालन नहीं होता है और जब पत्रकार उनकी कमियों को दिखाता है तो उनके पत्रकार के खिलाफ जो है रंजिश षड्यंत्र शुरू हो जाता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं मुकेश चंद्रकार के पहले भी हो चुकी हैं। बहुत से पत्रकारों की गोली मार कर हत्या कर दी गई, कहीं स्टेट में उनको मार दिया गया, वाहनों से कुचल दिया गया, और फिर कहीं बहुत सारी धमकियां उनको मिलती रहती हैं। अभी देखिए, अब मैं आसपास हर जिले में 2-4 ही पत्रकार ऐसे होते हैं जो देशभक्त पत्रकार होते हैं। तो ऐसे पत्रकारों को टारगेट किया जाता है और उनको ठिकाने लगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सवाल ये होता है कि सरकारें क्यों चुप है? जी, सरकार क्यों चुप है? केवल शोक संवेदनाओं पर ही सब कुछ सिमट करा जाता है। कुछ दिनों की बात होती है, जो अपराधी होते हैं उनको बेल मिल जाती है और जब बेल मिल जाता है तो दूसरे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका हौसला बुलंद हो जाता है, अरे यार कुछ नहीं होने वाला है, मारो ठिकाने लगाओ, बाद में बेल मिल ही जाएगा। तो ये बहुत बड़ी कमी है कि अपराधियों को, जो आरोपी हैं उनको बेल मिल जाता है, उनको बेल नहीं मिलना चाहिए। अभी देखिए, मुकेश चंद्रकार के मामले में जो सुरेश चंद्रकार जो ठेकेदार है, बिल्डर है, उसे पकड़ लिया गया है। लेकिन देखना यह है कि क्या उसको बेल मिल पाता है। यदि बेल मिल जाता है तो क्या जो मुकेश चंद्रकार भाई हमारे जो बीच में अब नहीं रहे, उनको क्या सरकार लौटा पाएगी? अगर नहीं लौटा पाती है तो जो अपराधी है, उनके जो भी लोग सहयोगी हैं, किसी को बेल नहीं मिलना चाहिए। बेल मिलने का मतलब है अपराध को बढ़ावा देना। जब साफ साफ दिख रहा है, सारे साक्ष्य मिल रहे हैं उसके खिलाफ, तो फिर बेल किस बात का? बेल मिलने का मतलब ये हो गया कि जिंदगी कट जाएगी, मुकदमा लड़ते लड़ते, तब तक खत्म हो जाएगा समय। तो यही एक बड़ी वजह बन के सामने आती है कि जब किसी पत्रकार की हत्या होती है तो राजनीतिक पार्टियां खामोश रहती हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सभी कुछ न कुछ राजनीतिक पार्टियों में गलतियां होती हैं, कुछ उनके नेता गलती करते हैं, तो पत्रकारों को दबाने, कुचलने का बहुत बड़ा षड्यंत्र तैयार जा रहा है। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब पत्रकार नहीं रहेगा तो यह देश भी नहीं रहेगा। कौन दिखाएगा कमी को? कौन दिखाएगा कमी को? कौन बताएगा कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? आप देखिए, कोई एक सोशल मीडिया ही है, यूट्यूब है, न्यूज पोर्टल है, प्रिंट मीडिया है, ये सब लोग कमियां दिखाते हैं तो सुधार होता है उसमें। अगर वो लोग अपना आंख बंद कर लें और कान बंद कर लें तो फिर क्या होगा? तो किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। क्या करें इसके बाद? पत्रकार क्या, देखिए, पत्रकारों में सबसे बड़ी कमजोरी है कि एकजुटता नहीं है। विभिन्न संगठनों में पत्रकार बटा हुआ है। जब पत्रकार आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है, वो चाहे विधायक पालिका हो या कार्यपालिका हो, सब पे भारी है, लेकिन वो अपनी ताकत को समझ नहीं पा रहा है। यदि सभी पत्रकार भाई इकट्ठा हो जाएं, एकजुट रहें और कानून बनाने के लिए सरकार को बाध्य कर दें कि पत्रकार को कोई प्रताड़ित करेगा, धमकी देगा या उसकी हत्या करेगा तो रूह कपा देने वाली उसको सजा मिलेगी। इस प्रकार का दबाव सरकार पर बनाना चाहिए। अगर नहीं बना पाते हैं तो फिर ऐसे ही पत्रकारों की हत्या होती रहेगी और हमारे जो पत्रकार साथी हैं ये ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। तो पत्रकारों को होना होगा और मैं अपील करता हूँ सभी पत्रकार साथियों की, जो जहाँ है, जिस जिले में है, जिस क्षेत्र में है, वहां सभी लोग एक परिवार की तरह से काम करें ताकि आपके सुरक्षा हो सके, आने वाला भविष्य जो है आपकी सुरक्षित बन सके। क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे संगठन बने होते हैं और संगठन में किसी के कार्यकर्ता स्तर के ऊपर कोई आंच आती है तो पूरा संगठन खड़ा हो जाता है। तो मैं देख रहा हूँ हमारे भाई मुकेश चंद्रकार की जो हत्या हुई है उसमें केवल शोक संवेदना और कागजी पूर्ति हो रही है, बैठकें हो रही है, लेकिन कहीं भी ज्ञापन देने की बात नहीं आ रही है। हत्यारे को फांसी पे लटकाने की बात कोई मांग नहीं कर रहा है, जिलों में ज्ञापन नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है। जब तक आप ईमानदारी से अपना काम नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही आपके खिलाफ षड्यंत्रकारी खड़े रचते रहेंगे। अपील करता हूँ सरकारों से कि सरकारें पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कानून लाएं और ऐसा कानून लाएं कि जो भी इसमें आरोपी मिलते हैं, चाहे वो कोई नेता हो चाहे अधिकारी हो, तो उनको रूह कपा देने वाली सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई जुर्रत न कर सके पत्रकारों को आंख दिखाने की, उनको धमकाने की या उनकी हत्या करने की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।